तीसरा जो प्रश्न है, आकृति में ये आकृति हमको दी गई है एल एम समांतर सी बी। देखो एल एम ये वाली जो रेखा है इस बी सी के समांतर है, सी बी के, और एल एन समांतर टू सी डी। एल एन किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए एम बट्टे ए बी इतना, और ए एन बट्टे ए डी। तो देखो हमने जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आपको बताया था उसमें क्या होता था, अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है और अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो भुजाएं क्या हो जाती हैं? समानुपात में कट जाती हैं। यानी कि हमने आपको बताया था ए एम बट्टे एम बी। तो हम लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में एल एम समांतर है सी बी के, दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एम भागा एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ऐसा हुआ, ये हमको यहाँ लिखना है। क्यों हुआ? देखो फिर ध्यान से देख लो एक बार, ये दोनों समांतर हैं तो इस रेखा ने क्या किया, इसको काटा एम पर और इस रेखा को काटा एल पर। तो इतना बट्टे इतना बराबर इतने बट्टे इतना हमने आपको बताया था। लेकिन हमको लाना क्या है? देखो जब हम सिद्ध करेंगे तो हमको एक तरफ लाना है ए एम बट्टे ए बी। ए एम तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, अंश में मौजूद है, लेकिन नीचे हमारे पास एम बी है। ठीक है, यहाँ हमको बनाना है ए बी। क्या बनाना है? ए बी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे भिन्न को पलट देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी बट्टे ए एम बराबर एल सी बट्टे ए एल। सेम चीज है, भिन्न को हमने पलट दिया। जैसे 1/2 बराबर 1/2 होता तो उल्टा कर देते दोनों को, 2/1 बराबर 2/1, कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, एम बी बट्टे ए एम धन 1, और यहाँ लिख देंगे एल सी बट्टे ए एल, तो पहले से मौजूद था, 1 कर दिया। क्या कर दिया हमने, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इससे क्या फायदा होगा? देखो इससे फायदा ये होगा कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ए एम ऊपर चले जाएगा और यहाँ भी ए एल चले जाएगा, और हमको जो लाना था यानी कि ए बी हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और हमने जो पलटा, क्यों पलटा हमने इन दोनों को? इसलिए ताकि ए एम में कोई बदलाव नहीं आए। हमको जब सिद्ध करना है तो ए एम को ए एम ही रहने देना है। अगर हम इसको अंश में एक जोड़ते तो ए एम का मान चेंज हो जाता है, क्योंकि एम बी का मान चेंज हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, 1 लेते हैं। ए एम और 1 का एलसीएम कितना है? ए एम। देखो इस भिन्न के हर में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहा। 1 को गुणा कर दिया हमने ए एम से, तो इसके अंश को भी ए एम से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा ए एल, एल सी ऐसे ही उतर जाएगा, और ये हो जाएगा ए एल 1 जा ए एल। अब देखो एम बी में ए एम जोड़ेंगे, चित्र को देखो, एम बी में ए एल जोड़ना है, एम बी में ए एल क्या है, एम बी में ए एम जोड़ना है। ये एम बी और ए एम इतने में इतना जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा ए बी, और इसी प्रकार ए एल में एल सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए सी। तो ये हो गया ए बी बट्टे ए एम, और ये हो गया ए सी बट्टे ए एल। समीकरण नंबर हमको प्राप्त हो गया 1, तो हम आपको था 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 2। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज हमने ए बी सी में लिया था, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। देखो एल एन दिया है, समांतर है सी डी के, दिया है। अब क्या करते हैं, फिर वही जो हमने पहले वाले त्रिभुज में लगाया था, देखो ये भुजा दोनों समांतर हैं, ये वाली भुजा इसको एन पे काट रही है और इसको काट रही है एल पे, तो इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना। ठीक है, तो यहाँ भी हमने किनारे वाली भुजाएं पहले ली थी, यहाँ भी किनारे वाली भुजाओं को पहले ले लेते हैं। ए एन बट्टे एन डी ले लेते हैं, और बराबर ए एल बट्टे एल सी ले लेंगे। ए एन बट्टे एन डी, इसलिए ए एन
बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी। चित्र को देख के हमने लिखा, ठीक है। समीकरण नंबर हो गया 3, 2 हमने ऊपर लिया है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ऐसा हुआ। सेम प्रक्रिया यहां भी क्या करते हैं, दोनों को उल्टा कर देते हैं। एन डी बट्टे ए एन बराबर हो गया एल सी बट्टे ए एल के। फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। तो एन डी बट्टे ए एन में 1 जोड़ देंगे और यहां भी एल सी बट्टे ए एल में भी 1 जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ए एन ऊपर चले जाएगा, यहाँ ए एल ऊपर चले जाएगा। हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो होगा एन डी बट्टे ए एन बट्टे ए एन और बराबर एल सी धन ए एल बट्टे ए एल। ठीक है, जोड़ दिया, जैसे हमने इसको जोड़ा था वैसे यहां भी जोड़ दिया। तो एन डी में ए एन जोड़ के देखो, चित्र में देखो, चित्र दिखाई दे रहा है आपको। एन डी में ए एन जोड़ना है, एन डी ये है, ए एन ये है, तो पूरा बन जाएगा ए डी बट्टे ए एन। और ये हो गया एल सी में ए एल जोड़ देंगे, एल सी में ए एल, तो हो जाएगा ए सी। ठीक है, यहां जहां समीकरण नंबर 2 हमने लिखा था, हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको पलट सकते हैं। जैसे हमने क्योंकि पहले उल्टा कर दिया था, फिर इसको उसी रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एल बट्टे ए सी। समीकरण नंबर 2 इसको ही ले लेते हैं, एक ही चीज़ है। अब यहाँ यही काम हमको यहाँ भी करना है। पहले हमने इसको उल्टा किया था, अब फिर से उल्टा कर लेते हैं। ए एन को ऊपर ले लेते हैं बट्टे ए डी बराबर ए एल बट्टे ए सी, फिर पलट दिया। ये हो गया समीकरण 3, यहाँ था समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 2 और 4 को हमें ध्यान से देखना है। ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 2। इन दोनों के दाएं पक्ष देखिए क्या है, ए एल बट्टे ए सी, और ये भी क्या है, ए एल बट्टे ए सी। और बाएं पक्ष क्या है, ए एन बट्टे ए डी और ए एम बट्टे ए बी। तो चूंकि दोनों समीकरण 2 और 4 की तुलना करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखो दोनों के दाएं पक्ष अगर बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका बाएं पक्ष ले लेते हैं ए एन बट्टे ए डी, और इसका भी बाएं पक्ष ले लेते हैं ए एम बट्टे ए बी। तो ए एन बट्टे ए डी का जो मान आया वो आ गया ए एम बट्टे ए बी के बराबर आ गया। अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना था, कहीं यही तो सिद्ध नहीं करना था। देखो क्या दिया है हमको सिद्ध करने के लिए, यहाँ ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, और यहाँ क्या आया है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। तो जो चीज़ हमको लानी थी वो क्या हो गई, सिद्ध हो गई। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या किया हमने, केवल और केवल आधारभूत समानुपातिक प्रमेय एक बार एबीसी में और एक बार एडीसी में लागू किया।